सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। साथ ही विशेष करके मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं इस स्वतंत्रता को लेकर के। आज स्वतंत्रता को लेकर के बड़ी ही पेशोकश स्थिति होती है कि जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी, अपने जीवन की कुर्बानी दी, खून पसीने से इस देश को सींचा, आज बस स्थिति देख करके शर्मसार स्थिति हो जाती है। आज सपनों के भारत को संजोया था उन्होंने कि एक बेहतरीन भारत होगा, भारत की स्वतंत्रता का अपना एक मतलब होगा, जिसका एक अपना संविधान होगा, जिसका एक कानून होगा, जिसके तहत हम एक बेहतरीन नागरिक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। आज बड़ी ही अफसोस होता है कि उनकी मनोभावना को ज़बरदस्त ठेस पहुंचाने का कार्य हम सभी करते हैं। उनकी सोचों को तिलांजलि दे देते हैं, उनके सपनों के भारत को हम तार तार कर देते हैं, जबकि हम उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए अग्रसर नहीं होते। क्या एक देश के नागरिक के नाते जहाँ भी मानवीय मूल्यों की हत्या होती है, क्या हम आवाज़ उठाते हैं? जहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे होते हैं, क्या हम आवाज़ उठाते हैं? जहाँ अन्याय होता है, क्या हम आवाज़ उठाते हैं? क्या यही हमारी श्रद्धांजलि है उन सपूतों के प्रति? वास्तव में ये श्रद्धांजलि हमारी नहीं है। उनके सपनों के भारत का निर्माण करना, उनके बताए गए पदचिन्हों पर चलना, ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी है। स्वतंत्रता का मतलब ही यही है कि हम मानवीय मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक मजबूत पहल करें, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत पहल करें। हमारा हर क्रियाकलाप उन एंटी करप्शन व्यू के विरोध में हो जो कहीं न कहीं से समाज के लिए घातक साबित है, कहीं न कहीं से देश के लिए घातक साबित होता है। आज हमारी संस्थाएं शून्य हो जाती है उस स्थिति में जब संविधान को तार तार करते हुए अभिव्यक्ति दी जाती है, जब कानून को तार तार करते हुए अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, कानून का दुरुपयोग किया जाता है। हमारे सक्षम अधिकारी उनकी शहादत को ध्यान में रखते हुए अगर अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते तो हमें लगता है कि स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब यह होगा, और साथ ही उनकी संजोए गए सपनों को हम साकार करने में, सपनों के भारत को बनाने में एक रचनात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। आज ज्वलंत उदाहरण आप सभी के सामने है। SIR को लेकर के आज भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश निर्गत किया कि बिहार के अंदर मतदाता सूची की समीक्षा की जाएगी। मतदाता सूची की समीक्षा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उचित समय के हिसाब से। नवंबर में चुनाव कराने जा रहे हैं, और क्या संभव है कि मतदाता सूची का अगर प्रामाणिकता के आधार पर हम चाहें तो उसकी सूचिता के आधार पर समीक्षा हो जाएगा? अगर आप मानते हैं कि हो जाएगा तो इसे पारदर्शी करने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? अगर आपने मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं का नाम अगर काटा है तो उसे पारदर्शी करें, और पारदर्शी करने में कोई हिचक भी नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर मतदाता पहचान पत्र को लेकर के, अब फर्जी मतदान की प्रक्रिया को लेकर के अगर विपक्ष का नेता सांसद राहुल गांधी द्वारा आवाज़ उठाई गई और प्रमाणित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सामने रखा गया, तो आज ये देश की ज़रूरत है। आज बताना चाहिए भारत निर्वाचन आयोग को भी, प्रमाणित तौर पर बताना चाहिए
ये राहुल गांधी द्वारा लगाया गया आरोप यह पूरी तरीके से निराधार और असत्य है। अगर ऐसी प्रामाणिकता के साथ भारत निर्वाचन आयोग नहीं कहता है तो निश्चित रूप से संशय तो होगा ही, सवाल तो उठेंगे ही। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी भी बड़ी ही मजबूती से इस मुद्दे पर माननीय आयोग से यह आग्रह करना चाहती है कि इसे पारदर्शी किया जाए, क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलना ही हमारी स्वतंत्रता का वास्तव में मतलब होगा, हमारी शहीदों को सही श्रद्धांजलि होगी। तो मैं अपील करना चाहता हूँ अपनी संस्थाओं से, चाहे वो न्याय के रूप में हो, हमारी न्याय व्यवस्था के रूप में हो, चाहे हमारे मानव आयोग के रूप में हो, चाहे हमारे सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित संस्था हो, चाहे हमारा निर्वाचन आयोग क्यों न हो, हमारी संस्थाएं पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करें, पारदर्शी रूप से कार्य करें, सूचिता के साथ कार्य करें। यहीं से अमूलचूल परिवर्तन होगा, एक बेहतरीन सामाजिक संरचना होगी और वो देश हित में उठाया गया कदम बहुत ही मजबूत होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इसकी पक्षधर है और लगातार इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रही है कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाया जाए, एक बेहतर सामाजिक संरचना को लेकर के, कुंठित मानसिकता से ऊपर उठ करके एक बेहतरीन भारत की कल्पना को लेकर के आइए हम मिल करके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हम बेहतर प्रयास करेंगे मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के, साथ ही सामाजिक ताने बाने को लेकर के और देश के बेटरमेंट के लिए प्रयास करेंगे। इस इनकलाब को हम आगे बढ़ाते हैं, हम सभी मिल करके एक साथ इनकलाब से जुड़ करके राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ पुनः आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।